अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी जो है उसके अपर पोल पर मौजूद अल्लाह ताला ने उसके अपर पोल पर, याद रखिएगा ये लोअर पोल और ये क्या है, अपर पोल है। तो अपर पोल पर मौजूद एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब इस एड्रीनल ग्लैंड को जब हम यहाँ कट करके देखते हैं तो इसका बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो डार्क होता है और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो लाइट होता है। तो बाहर वाला जो डार्क वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड को बेसिकली हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के अंदर जाकर क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियासगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड का आउटर बाहर वाला हिस्सा है और ये किसके कंट्रोल में? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये किसके कंट्रोल में है? ACTH। ACTH कहाँ से रिलीज हो रहा था? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर अगला जो हिस्सा होता है वहां से रिलीज होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये इसके कंट्रोल में। अब ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स? द हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हिच आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है उनको हम कंबाइन क्या कहते हैं? उन तमाम हार्मोन्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उन तमाम हार्मोन्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हमने बेसिकली 3 हिस्सों में जाकर क्या किया है, डिवाइड किया है। पहली वैरायटी कहलाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरी वैरायटी कहलाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरी कहलाती है एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड शामिल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कोई भी मिनरल जो होता है वो स्टेरॉइड के साथ अटैच होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल हमारे पास है कोर्टिसोल, जिसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हमारे पास एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जिसकी डिटेल है, और एंड्रोजन की डिटेल को भी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोर्टिसोल। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग एंजाइटी, फीवर, डिजीज। ये कब सिक्रीट होता है? एंजाइटी, जब इंसान बिल्कुल बेचैनी की हालत में हो। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए आपका बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आपसे कहा जाए कि आप अपना रोल नंबर कंप्यूटर में जो है वो फीड करो ताकि आपका रिजल्ट शो, और आप कंप्यूटर में जब फीड करने जा रहे हो पता चल रहा है कि इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी? आपके दिल की धड़कन जो होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होगी कि अल्लाह जाने क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट नहीं आया। तो हमने इसमें कहा उस वक्त जो भी कंडीशन होती है वो एंजाइटी कहलाती है। आप बेचैनी की कंडीशन में हो तो दिल की धड़कन वगैरह तेज़ होती है। तो एंजाइटी के दौरान जो है ये सिक्रीट होता है। फीवर में, बुखार में या कोई डिजीज़ अंदरूनी तौर पर होती है तो इसमें कोर्टिसोल जो होता है वो सिक्रीट होता है। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन एंड पेन। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है, पेन को क्या करता है, दर्द को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये किस में इन्वॉल्व होता है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका जो है वो बड़ा अहम किरदार होता है। अब कोर्टिसोल जो है वो एबनॉर्मल तरीके से अगर सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो 2 एबनॉर्मलिटीज होती हैं। देयर आर 2 एबनॉर्मलिटीज, एक कहलाता है कुशिंग सिंड्रोम और दूसरा कहलाता है एडिसन डिजीज। वन बाय वन हम दोनों को पढ़ते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल इन द ब्लड। ये वो कंडीशन है जिसमें कोर्टिसोल का जो लेवल होता है, कोर्टिसोल का जो लेवल होता है वो ब्लड में क्या हो जाता है? हाई होता है। अब इसकी क्या क्या अलामत है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाई ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो इसमें अलामत जो होती है वो शुगर की तरह, डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरह इसमें क्या होती है? अलामत ज़ाहिर होती है। और मोटापे के साथ साथ उनके एक फेस होता है जिसे कहते हैं मून लाइक फेस, चांद की तरह चेहरा। ये सिम्टम है मून लाइक फेस, एक गोल सा होता है। कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपके सामने एक तस्वीर शो हो रही होगी जो शो कर रहा है कि मून लाइक फेस उन पेशेंट का किस तरीके से होता है। इसी तरीके से एडिसन डिजीज, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल इन द ब्लड। ये वो कंडीशन है जिसमें कोर्टिसोल का जो लेवल होता है वो ब्लड में क्या होता है? कम होता है, और उसे हमने नाम दिया हुआ है एडिसन डिजीज का।
सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज वेट, वजन कम होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर कम होगा, डिक्रीज टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया। वहाँ डायबिटीज मेलाइटिस था ना, मतलब ग्लूकोज का लेवल हाई था, यहाँ क्या है हाइपोग्लाइसीमिया, खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। फिर कोर्टिसोल के बाद जो दूसरा हार्मोन हमारे पास आ जाता है, जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की एग्जांपल था, एल्डोस्टेरोन। इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन द किडनी। ये क्या करता है, जब भी हमारे जिस्म में अगर पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो पसीने में क्या होता है, जिस्म से नमकियात की कमी हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस की क्या करता है, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम और क्लोराइड आयंस की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि जिस्म के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो भी कमी बेशी है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। फिर आ जाता है तीसरा हार्मोन एंड्रोजन। इट इज सिक्रीटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल। याद रहे, एंड्रोजन मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है, लेकिन इसका जो काम होता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ये खवातीन में भी कुछ मिकदार में सिक्रीट होता है, मर्दों में भी कुछ मिकदार में सिक्रीट होता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी काम है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आदमियों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करना है, डेवलप करना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या है, आवाज़ आदमियों की भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, सीने पे बाल आना, शोल्डर का ब्रॉड होना, ये सारे कहलाते हैं सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये इनका काम है। और इसी तरीके से अगर खवातीन में अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, इट कॉजेस मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल, यानी खवातीन की जो आवाज़ हो जाएगी वो भी मर्दों जैसी हो जाएगी। उन खवातीन की मूछें भी आना शुरू हो जाएगी, उन खवातीन की दाढ़ी भी आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल एक मर्दाना अंदाज उनका जो होना शुरू हो जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमने कहा इट कॉज इन फीमेल इट कॉजेज मैस्कुलिनाइजेशन। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो ये मैस्कुलिनाइजेशन करवाएगा। मैस्कुलिनाइजेशन में यहाँ एग्जाम्पल थी डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, उनकी दाढ़ी और मूछें जो है वो उन खवातीन की आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एंड हुआ, और इसके बाद आ जाता है एड्रिनल मेडुला। इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या है, अधूरी हिस्सा है। कंट्रोल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन कंट्रोल कर रहा था, ACTH, पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल कर रहा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन कंट्रोल कर रहा था। जबकि एड्रिनल मेडुला को कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एड्रिनल मेडुला को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इनको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, पढ़ा था ना हमने, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली जो कंडीशन होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली थी। और जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उस वक्त एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट, जल्दी हम कोई भाग रहे हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें इनका लेवल हाई हो जाता है। इट इंक्रीजेज हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस तेजी से हम लेना शुरू कर देते हैं। एंड स्लो डाउन डाइजेशन, डाइजेशन का जो निज़ाम होता है वो स्लो डाउन कर देते हैं। याद रहे, जब भी लड़ाई झगड़ा या कोई टेंशन वाली सिचुएशन, उसमें भूख इंसान की ख़त्म हो जाती है, कहते हैं खाना नहीं खाना मुझे। क्यों, डाइजेशन का निज़ाम उस वक्त क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो यहाँ जाकर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ये टॉपिक मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।